नमो नमः प्यारे बच्चों, आज आपको 7वीं कक्षा का छठा पाठ पढ़ाने जा रही हूँ जिसका नाम है सदाचारः। बच्चों, सदाचार क्या होता है? सदाचार मतलब सच्चा आचरण, ठीक है। व्यवहार में उचित आचरण, उचित व्यवहार। 6 श्लोक दिए हुए हैं तो इनको हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम इनका एक बार गायन कर लेते हैं, श्लोकों का गायन। आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान् रिपुः नास्त्युद्यं समो बन्धुः कृत्वायं नावसीदति श्वः कार्यम् अद्य कुर्वीत् पूर्वाह्णे चापराह्निकं न हि प्रतीक्षते मृत्युः कृतम् अस्य न वा कृतम् सत्यं ब्रूयात् प्रियं ब्रूयात् न ब्रूयात् सत्यम् अप्रियम् प्रियं चानानृतं ब्रूयात् एष धर्मः सनातनः। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यं न कदाचन श्रेष्ठं जनं गुरुं चापि मातरं पितरं तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततं सदा मित्रेण कलहं कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। तो ये था श्लोकों का गायन बच्चों। अब चलिए इनका अर्थ जान लेते हैं। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। मतलब आलस्य का मतलब क्या होता है बच्चों? आलस्य यानी कि हम जो लेजीपना दिखाते हैं। ही क्योंकि मनुष्याणाम मनुष्यों का शरीरस्थो शरीर में स्थित, यहाँ पे 2 शब्द शरीरः जमा स्थो, शरीर में स्थित रहने वाला महान रिपुः सबसे बड़ा शत्रु है। रिपुः मतलब शत्रु, ठीक है। नास्ति उद्यम समो। अब इसमें कितने सारे शब्द देख लेते हैं एक बार। न जमा अस्ति जमा उद्यम समो, ठीक है। तो न मतलब नहीं, अस्ति मतलब है, उद्यम समो मतलब उद्यम के समान, नहीं है उद्यम के समान, बंधु मतलब मित्र, ठीक है। उद्यम के समान कोई भी मित्र नहीं है। कृत्वा यम, यम मतलब होता है जिसको, जिसको कृत्वा मतलब करके, जिसको करके ना अवसीदति यानी कि मनुष्य दुखी नहीं होता। ना अवसीदति मतलब दुखी नहीं होता, ना मतलब नहीं, अवसीदति मतलब दुखी, जिसको करके मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होता। एक बार फिर से हम इसका पूरे का मतलब जान लेते हैं कि आलस्य ही मनुष्यों का शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु या दुश्मन होता है, और उद्यम के समान कोई भी मित्र नहीं है, जिसको करके मनुष्य कभी भी दुखी नहीं होता। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत पूर्वाह्णे च प्राह्निकम। श्व मतलब होता है बच्चों कल, जो आने वाला कल है, ठीक है। कल का काम, इसमें 2 शब्द कार्यम जमा अद्य। कार्य मतलब काम, अद्य मतलब आज। तो कल का काम आज कर लेना चाहिए, कुर्वीत मतलब करना चाहिए,
और पूर्वाह्ने यानी कि दोपहर से पहले, चा मतलब और, अपराह्ने का मतलब दोपहर के बाद, और जो दोपहर के बाद वाला काम है बच्चों वो दोपहर से पहले कर लेना चाहिए। ठीक है। नहीं, नहीं मतलब क्योंकि, प्रतीक्षते मृत्यु, क्योंकि मृत्यु जो है वो प्रतीक्षा नहीं करती है। प्रतीक्षते मतलब प्रतीक्षा करना, क्योंकि मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती है। कृतमस्य न वा कृतम, कि कोई काम किया है, कृतमस्य मतलब कि किया है, ना मतलब नहीं, वा मतलब अथवा, कृतम कि काम किया गया है या नहीं किया गया है, इसके लिए मृत्यु कभी भी प्रतीक्षा नहीं करती। ठीक है। एक बार फिर से बता रही हूँ इसका अर्थ में कि जो कल का काम है बच्चों उसे आज ही कर लेना चाहिए, और जो दोपहर के बाद वाला काम है उसे दोपहर से पहले कर लेना चाहिए। ठीक है। क्योंकि मृत्यु कभी भी प्रतीक्षा नहीं करती है कि किसी का काम किया गया है या नहीं किया गया है। ठीक है। तो हमें कल पर कोई भी काम नहीं टालना चाहिए। जो काम हमें कल करना है उसे आज ही कर लो, और जो काम हमें शाम को करना है उसे हम कोशिश करें कि अभी प्रेजेंट में कर लें, दोपहर से पहले कर लें। ठीक है। क्योंकि समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, या मृत्यु किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है कि इसका काम कर लेने दो, तब तक मैं साइड में बैठी हुई हूँ, इसको काम करने के बाद मैं इसको अटैक करूँगी। ठीक है। ऐसा नहीं करती मृत्यु। इसलिए बच्चों हमेशा अपने कार्य समय पर कर लेने चाहिए, या समय से पहले ही कर लेना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रूयात, एष धर्मः सनातनः। सत्यम ब्रूयात सच बोलना चाहिए, प्रियम ब्रूयात प्रिय बोलना चाहिए, ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम, और कड़वा सच नहीं बोलना चाहिए, मतलब ऐसा सच नहीं बोलना चाहिए बच्चों जो सुनने में अप्रिय लगे। ठीक है। और प्रियम च नानृतम ब्रूयात, और मीठा लगने वाला झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। प्रियम मतलब अच्छा लगने वाला, और नानृतम मतलब झूठ, प्रिय लगने वाला या अच्छा लगने वाला झूठ भी कभी नहीं बोलना चाहिए। एष धर्मः सनातनः, और यही सनातन धर्म है। हमारा सनातन धर्म क्या कहता है बच्चों कि हमें क्या सच बोलना चाहिए और प्रिय बोलना चाहिए, जो लोगों को अच्छा लगे ऐसा बोलना चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम कड़वा सच बोल दें, किसी को वो सच अच्छा भी नहीं लग रहा है लेकिन हम फिर भी वो बोल रहे हैं, तो हमें ऐसा भी नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, हमें मीठा झूठ भी नहीं बोलना चाहिए कि व्यक्ति बहुत अच्छी वाणी बोल रहा है लेकिन वो सब झूठ बोले जा रहा है, तो मनुष्य को ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए। और यही हमारी सनातन धर्म हमें शिक्षा देती है। ठीक है बच्चों। श्लोक देखते हैं। सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यं सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। हमेशा, सर्वदा मतलब होता है हमेशा। ठीक है। व्यवहार में मतलब अपने आचरण में, सर्वदा व्यवहारे स्यात् हमेशा आचरण में होना चाहिए, स्यात् मतलब होता है होना चाहिए, औदार्य मतलब उदारता, और सत्यता मतलब सच्चाई। ठीक है। तो हमारे व्यवहार में हमेशा उदारता और सच्चाई होनी चाहिए। फिर ऋजुता मतलब होता है सरलता। ठीक है। सरलता यानी कि बहुत सीधापन। ठीक है। तो सरलता, और मृदुता मतलब कोमलता, बड़ी सॉफ्ट वॉइस होनी चाहिए। चा अपी, और यह भी होनी चाहिए, मतलब वाणी में सरलता और कोमलता भी होनी चाहिए। कौटिल्यम न कदाचन, और कदाचन मतलब कभी भी। ठीक है। कदाचन मतलब कभी भी, कभी भी। कौटिल्य मतलब कुटिलता, या जिसको हम चीटिंग कहते हैं। कभी भी हमारे व्यवहार में किसी को चीट करने की भावना नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों। एक बार फिर से मैं इसको रिपीट कर रही हूँ। हमेशा हमारे व्यवहार में उदारता, सच्चाई, सरलता और कोमलता होनी चाहिए। कभी भी व्यवहार में कुटिलता नहीं होनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट श्लोक देखते हैं।
श्रेष्ठम जनम गुरुम चापि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। तो श्रेष्ठ जन्म मतलब गुरुजनों की, जो हमसे बड़े हैं, ठीक है। श्रेष्ठ जन्म गुरुम, जो हमसे बड़े हैं, गुरु और माता तथा पिता की, मन से, कर्म से और वाणी से, वाचा मतलब वाणी से, सततम मतलब निरंतर, सदा मतलब हमेशा, सदा सर्वदा सेवा करनी चाहिए। तो ये तो बहुत ईजी श्लोक था, ठीक है बच्चों। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कि जो हमसे बड़े हैं, ठीक है, और जो हमारे गुरुजन हैं और हमारे माता तथा पिता, इन सभी लोगों की मन से, कर्म से और वाणी से सदा सर्वदा निरंतर सेवा करनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट श्लोक देखते हैं। मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत। तो मित्रेण, मित्र से, कलहम कृत्वा मतलब झगड़ा करके, ना मतलब नहीं, कदापि मतलब कभी भी, सुखी जना मतलब सुखी, मनुष्य सुखी रह सकता, मतलब मित्र से झगड़ा करके मनुष्य कभी भी सुखी नहीं रह सकता। इति ज्ञात्वा, इति मतलब ऐसा, ज्ञात्वा मतलब जानकर या समझकर, प्रयास के द्वारा, प्रयासेन मतलब प्रयास के द्वारा, तद एव उस झगड़े को ही, परिवर्जयत मतलब छोड़ देना चाहिए या त्याग देना चाहिए, ठीक है। तो मित्र से कभी भी झगड़ा सुखदायक नहीं होता, और यदि कोई मनुष्य ये बात समझता है तो उसे यह बात जान करके इस बात के लिए प्रयास करना चाहिए कि वो किस तरीके से उस झगड़े को ही ख़त्म करे ताकि मित्रता बच जाए, ठीक है बच्चों। तो ये थे आपके श्लोकों की हिंदी। आशा करती हूँ कि आपको ये श्लोकों के अर्थ समझ आए होंगे। छात्रों का धन्यवाद।